नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का हमारे छोटे से परिवार सत्यबोध एजुकेशन में स्वागत करता हूं। यहां पर दोस्तों एनटीपीसी के लिए बड़ी अनाउंसमेंट 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं और इस खास बैच की है ना खासियत क्या है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? ये जब मैं कोर्स डिजाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में सभी बच्चे नहीं थे। ठीक है, मेरे दिमाग में केवल वो ही बच्चे थे जिनकी मैथ कमजोर है या जिन्हें मैथ आती तो है लेकिन वो उसमें नंबर नहीं ला पाते एग्जाम के टाइम में। ठीक है, उन्हीं दो कैटेगरी के बच्चों के लिए यानी एवरेज और एवरेज से नीचे के बच्चों के लिए इस कोर्स को मैंने खास तौर पर डिजाइन किया है ना। ये तरीका जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, सारी चीजें जो आपसे मैथ में आगे पढ़ाऊंगा या डिस्कस करूंगा, ये वो तरीका है जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं अक्सर यूज करता हूं और इसका बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा दूं कि जो चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर्स हम कवर करेंगे, टोटल 43 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। टोटल 43 चैप्टर्स हम कवर करेंगे यहाँ पर, है ना। इन 43 चैप्टर्स में बहुत सारे चैप्टर्स का डिवीजन मैंने करके रखा हुआ है ना। डिवीजन करने से फायदा क्या होता है कि जब आप बेसिक सीखते हैं फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद जब बेसिक और कॉन्सेप्ट को मिलाकर आप अप्रोच का यूज करते हैं तब कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें बिना हड़बड़ी किए बिल्कुल आराम से सारी चीजें, सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि इस बैच के फायदे क्या होने वाले हैं। इस बैच के फायदे क्या होंगे, यहाँ पर देखो बच्चों को मिलेगा क्या। सबसे पहली चीज जो उन्हें मिलेगी, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपने हर क्लास में सुना होगा, बहुतों से सुना होगा कि ये कॉन्सेप्ट फलाना कॉन्सेप्ट है, ढिमकाना कॉन्सेप्ट है, लेकिन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तो ठीक है ना, चैप्टर वाइज तो ठीक है, लेकिन उस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड करके ये पूरा बैच बना हुआ है, यानी बेहतरीन तरीके से। यानी कि टॉपिक के अंदर यानी चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक हैं, ठीक है ना, उन टॉपिक की कैटेगरीज डिसाइड करके उनके कॉन्सेप्ट अलग अलग निकाल कर यहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं। प्लस दूसरी चीज क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक जो आप सुनते रहते हो कि ये ट्रिक फलाना ट्रिक ढमकाना ट्रिक, उनका भी यूज किया गया है। लेकिन आजकल की गणित जो आप देखते हो पेपर में जो मैथ पूछी जाती है वो इस हिसाब से पूछी जाती है कि आप उसमें किसी भी ट्रिक का यूज नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि एग्जामिनर को पता है या तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या तो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, या तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैथ में या तो ट्रिक पढ़ी होगी, और दोनों को मिला के बनता है हमारा अप्रोच। दोनों को मिला के बनता है हमारा अप्रोच। और ये अप्रोच की जो कंडीशन है, ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को मिलाकर ही बनती है। और आजकल के जो क्वेश्चन है वो अप्रोच से ही बनते हैं। तभी आप देखोगे कि जब भी आप पेपर दे के आते हो आपके दिमाग में ये रहता है, या बच्चे जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो आ रहे थे, सॉल्विंग लंबी थी, है ना। अब उनके लिए सॉल्विंग लंबी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो आपने, है ना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को मिलाकर जो अप्रोच वहां पर यूज करनी थी वो मिस हो जाती है बच्चों से। क्यों? क्योंकि ये चीज पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि इसमें लगती है मेहनत। ठीक है, वही मेहनत यहां पर मैं आपके सामने शुरू करूंगा। ठीक है ना, यहां पर देखो मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो मेरा मेन फोकस है, मेरा मेन फोकस कौन से बच्चे हैं? वही बच्चे हैं जिनकी मैथ कमजोर है। देखो होशियार बच्चे तो चाहे मुझसे पढ़े या कहीं से भी पढ़े, उनका सिलेक्शन हो ही जाना है, उनके नंबर अच्छे आ ही जाना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं। एनटीपीसी का कम से कम 30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, है ना। उन 30-35 बच्चों में जो बाकी के जितने भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, मोस्टली 99.99% बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ तो अच्छी होती है लेकिन नंबर नहीं आ पाते, है ना। और एक बड़ा समूह बच्चों का ऐसा भी होता है जिन्हें मैथ नाम से ही डर लगता है लेकिन फिर भी वो फॉर्म डाल देते हैं। तो जिन्हें मैथ नाम से डर लगता है या जिनके नंबर कम आते हैं और वो compete करना चाहते हैं एग्जाम में, तो ये
कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस अप्रोच, दोनों को मिलाकर जो अप्रोच वाली ये जो हमारी थ्योरी है ना, जिसे मैं इस पूरी सिस्टम को, इस पूरी थ्योरी को मैं अप्लाई करता हूं अपनी ऑफलाइन क्लास में। पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में सारी चीजें मैं यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था ऑनलाइन में, कुछ सेट मैंने लगवाए थे, तब वहां पर मैंने बोला था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन ये बैच सभी के लिए है जो मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, है ना। जैसे आप हैं, देख रहे हैं, आप मुझसे नहीं पढ़े हैं, है ना, और आपकी मैथ अगर कमजोर है, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, मैं कह रहा हूं आपकी मैथ बिल्कुल 0 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही आराम से इस बैच को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाली ये पूरा एक मतलब पूरी सीरीज, जिसमें है ना स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ट्रिक्स भी आप सीखोगे और अप्रोच का भी यूज करना, हर एक चीज यहाँ पर सिखाऊंगा। तो अगर आप मैथ में 0 भी हो तो 0 से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। रात में 9 या 10 बजे के बीच में YouTube पर आपको एक क्लास अपलोड करके आपको मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख लेना, जुड़े रहना, आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। चलिए कल से हम पूरी मैथ की क्लास शुरू कर देंगे, और कल जो हम चैप्टर अपना लेंगे, है ना, कल जो हम अपना चैप्टर लेंगे वो पहला चैप्टर है कौन सा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से हम शुरुआत करने वाले हैं कल के लेक्चर की। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।